मातरम, जय हिंद। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। एक बात लगातार मेरे मन मस्तिष्क में नाच रही है कि क्या समाज सेवा करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए नागरिक की हैसियत से किसी पद की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी पद की आवश्यकता तो हमारी समझ से अभी तक हमको दिखाई नहीं पड़ी। अगर ऐसा होता तो स्वतंत्रता संग्राम में भारत के जितने नागरिकों ने अपनी आहुतियां दी हैं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जितने कार्य सेवकों ने अपने तन मन धन से सहयोग करते हुए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी पाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, किसी पद की लालसा थी उनमें क्या? वास्तव में जो पद होते हैं या जो दायित्व दिए जाते हैं वे मात्र इसलिए दिए जाते हैं कि आप व्यवस्था के दृष्टि से ये कार्य करेंगे, परंतु यदि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही समाज सेवा करने के लिए जबरन बाध्य ही किया जा सकता है। गौ सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत है क्या? किसी दिव्यांग बंधु की सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत है क्या? आजकल यह चलन में आ गया है कि जब तक पद नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा भाव कुछ लोगों में आ गया है, जिसको अगर हम ये कहें कि व्यक्ति अपने दायित्व निर्वहन से स्वयं को वंचित कर रहा है, या यूं कह लें कि उसके अंदर की मानवता मर गई है, या यूं कह लें कि उसको अपना दायित्व बोध विस्मृत हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या किया जाए कि समाज में ऐसे लोग अपने उस दायित्व बोध के प्रति जागृत रहें? ज्यादातर वैसे ये बात उनमें देखने में आती है जो किसी प्रशासनिक सेवा में रहे हों या प्रशासनिक सेवा का स्वाद चखा हो या सरकारी सेवाओं में रहे हों या किसी पद पर मंत्री हो कुछ हो रह चुके हों, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्रशासनिक सेवा में भी रहे, राजनीतिक क्षेत्र में भी एक अच्छी उनको पदवी भी मिली, लेकिन सहजता, सरलता, सौम्यता की प्रतिमूर्ति रहते हुए उन्होंने समाज में एक नागरिक के हैसियत से जो कार्य करने थे उसको भी निष्पादित किया अच्छे से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे कुछ विषय हमारे कुछ बंधुओं ने मेरे सामने रखे और उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक दायित्व नहीं तब तक कोई काम नहीं। अरे काम से दायित्व आता है, दायित्व से काम नहीं आता। कार्य करते रहिए समाज के लिए, और सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ा पद तो वो होता है जब समाज ने आपको अपने सराखों पे बिठा लिया हो, समाज के लोग, समाज के बंधु भगिनी आपको अपना मानते हो और अपना समझकर आपसे अपने दुख दर्द शेयर करते हो, साझा करते हो और उनकी दुख तकलीफों में आप अपना जैसे दुख तकलीफ समझ के उनके साथ साथ रहते हो, सहभागी बनते हो। और शायद गीता भी यही कहती है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परिपीडनम्। यानी जब आपके अंदर वह भाव किसी के दुख और सुख का नहीं आता है और उसे द्रवित अथवा प्रसन्नता नहीं आती है तो आप लाख किसी पद पर हो, लाख कुछ भी आपके पास भरा हुआ हो, सब व्यर्थ है। इसलिए आइए हमारे साथ दिव्यांगजन की सेवा में बिना किसी पद की लालसा के लग जाइए। समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे लोगों को अपनी अपनी ताकत, जिस भी योग्य आप हैं, अपना व्यस्त करते रहना चाहिए। आज की बात यहीं तक।
अगर बात अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।